हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रोड मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम एनईटी टाइप का है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, आपको फिल करना है न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेट y इक्वल टू वाई एक्स एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू वाई इक्वल x इंटू ई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कंडीशन दे रखी है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, राइट। देन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एफ एक्स इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 4 इज। ठीक, आपको एरिया बताना है इस कर्व और इस लाइन के बीच का। बात क्लियर है। अब यहां पर ये जब इस तरह की प्रॉब्लम हमको करना होता है एरिया अंडर कर्व का, तो हम लोगों को कर्व प्लॉट करना पड़ेगा। यहां पर अभी वाई एक्स पर हमको क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। अगर ये मालूम चल जाएगा तो एक बार एफ एक्स हमको क्लियरली मालूम चल जाएगा कि है क्या। तो मतलब मेन काम है आपको वाई एक्स ढूंढना, और वाई एक्स आपको मिलेगा यहां से कि उसने बोल रखा है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वाई एक्स मिल जाएगा। चलिए, तो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखी हुई है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, कितना प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q हमारे क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x ओनली, राइट। तो यहां से अगर मैं कंपेयर कराऊं इस LDE को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, p को अगर मैं कंपेयर करूं तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। और q कितना हो जाएगा आपका x इंटू ई टू दी पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात बराबर है यहां से। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, दैट इज IF। और वो क्या होता है IF, दैट इज ई की पावर इंटीग्रल pdx। ठीक है, ये IF का फॉर्मूला होता है यहां से E इंटीग्रल 1 अपॉन 1 नहीं होगा, यहां पर 2x होगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। बात सही है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं इसको अलग से कर लेता हूं, यहां पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस न्यूमरेटर का जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ, तो क्या मैं इसको t मान लूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान सकते हैं, बिल्कुल। डेरिवेट करेंगे तो यहां से 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा dt के। बात सही है। अब इसको दोबारा से मैं इस पर पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 2x dx की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, dt, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, t स्क्वायर अपने का। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस वाई। बात सही। यहां से तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन टी, माइनस 1 अपॉन टी आ जाएगा। और ये माइनस 1 अपॉन टी का क्या मतलब है, माइनस 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी थी अपनी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस पूरे की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूं डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट ना। IF मिल गया। इसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल q IF dx प्लस में c। वैल्यू पुट कीजिए, y IF कितना है आपके पास में, e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल q कितना था आपके पास में, x इंटू ई टू दी पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर e की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का c। ठीक है ना। यहां से देखें अगर ध्यान से तो x बचेगा आपका, और ये कैंसिल आउट होता दिखा ना, सेम बेस पावर अपोजिट साइन लिए हुए हैं। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा, बचेगा आपका dx और प्लस का c। तो ये आ गया y इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c।
अब यहाँ पर आपको इसको c हटाना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ से क्या दे रखा है आपको, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब जब x 0 है तब उस सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। तो यहाँ से देखिए x 0 पुट कीजिए, x इक्वल टू 0, तो y 0 है आपका, तो y 0 हो जाएगा और e टू दी पावर -1/1 हो जाएगा, इक्वल में 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई, राइट ना। तो यहां से y जो आ जाएगा आपका, y इक्वल y इंटू ई टू दी पावर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मैं y को अकेले लिखता हूं और उसको उस साइड ले जाता हूं, तो पावर निगेटिव उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की पावर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत स्मूथली काम चल रहा है यहां तक। y हमारा निकला है, y हमारा मेन था, हमने y निकाल कर रख लिया। अब हम x को, ठीक है, x ये जो y है ना इसके साथ मर्ज करते हैं, फिर fx मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो यहां से देखिए fx निकालते हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो यहां से fx इक्वल टू y ऑफ x कितना आया था अपना, एक्स स्क्वायर बाई 2 था, और इनटू में क्या था आपका, e टू दी पावर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू यहां से ये कितना है आपका, e की पावर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो वैनिश हो जाएगा आपका, कट पिट के 1 दे देगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये आ गया एफ एक्स। अब देखिए ये कितना इजी हो गया प्लॉट करना, एफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 दे रखा है बेसिकली। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है आपका, पैराबोला बनाएगा। ठीक, नाउ यहां से आपको लाइन भी दे रखी है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, दैट इज y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, क्या बनता है, ये किया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। ये पैराबोला का होता है क्वाड्रेटिक में ना, तो ये क्या क्या बनेगा, कुछ इस तरह से पास हो गई भाई। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ है, बहुत बेसिक सा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिस पर स्क्वायर नहीं होता वो आपकी एक्सेस बताती है। ठीक है, नाउ यहां से y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है ना। y में 4 यूनिट आपको ऊपर से जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बना लीजिए, यहां पर देख लीजिए। अगर मैं x को 0 कर दूं, x को 0 कर दूं तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 4,0, 0,4, कितना हो जाएगा 0,4। ठीक है, मैं यहां पर अगर y को 0 कर दूं तो x कितना हो जाएगा -4, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एंड दैट इज -4,0। ठीक है, ये तो बहुत आसान है निकालना। इसको कुछ नाम दे देते हैं, a एंड दैट इज o एंड दिस इज b एंड दिस इज c। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट इनको भी नाम देते हैं d। ठीक है, अब इनके बीच का आपको निकालना था, क्या करना था, इनके बीच का एरिया निकालना था। इनके बीच का एरिया कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना, इन दोनों के बीच का एरिया ये आ रहा है रीजन। आपको इसका एरिया बताना है, मतलब DOC, डी का एरिया बताना है कितना होगा। ठीक है, ये जब दो कर्व आपके मर्ज हो जाते हैं तो इसमें करना क्या है आपको, आप ये भी निकाल लीजिए, लिमिट पॉइंट आपको नीड पड़ेगी, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो निकाल लेते हैं इसको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और यहां से अपना कितना आया था भाई, एक और इक्वेशन थी ये, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं आपको, ये लाइन और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है आपको। तो कीजिए क्या, यहाँ पर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इसमें पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4, कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 8, बात बराबर। यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर लाइए इस साइड, तो माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -b एंड दैट इज 2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 32, कितना आ जाएगा 32 प्लस का वो भी अपॉन में 2a यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस का 32 प्लस 4 36 एंड बाहर आ जाएगा 6 आपका। ठीक है, एक बार प्लस के साथ लेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी भाई आपकी, एक तो 4 आती दिख रही है मेरे को, 2 6 8 और 4 आ जाएगी,
और एक दिख रही है 2 माइनस 6 यानी कि -4 एंड दैट इज -2। तो -2 और +4 आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी वैल्यू होगी। -2 आपको इस साइड है तो ये होगा -2 के लिए और ये +4 के लिए होगा। बात सही है। अब आप -2 जब x है आपका, जब x -2 है तो y कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब x -2 होगा तो y आपका कितना हो जाएगा भाई 4/2 दैट इज 2। ठीक है, तो ये -2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। उस समय x 4 है आपका, 4 4 जा 16/2 8, तो ये हो जाएगा 4,8। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हम लोगों को इजीली आता है। बस मेन यही था आपका, रीजन पहचानना और उनके लिमिट पॉइंट निकाल लेना। आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है ये, तो ये है आपका। ठीक है, ये रीजन है आपका। अब इस तरह को कैसे करते हैं, आप पहले इस पूरे का निकाल लीजिए और फिर इसके नीचे वाले का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। पहले ये पूरे का निकाल लेंगे, इस रीजन का, उस पूरे का निकाल लेंगे और उस पूरे का निकालने के बाद में इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला छोटा वाला, तो आपको ये बीच वाला रीजन मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तो देखिए उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते कैसे देख लेते हैं यहां से। तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ रीजन, रीजन का नाम लिख देता हूं मैं तो क्लियर हो जाएगा। DOCD इक्वल टू लिमिट, मैं वर्टिकल स्टेप कट कर रहा हूं ऐसे, तो dx लगेगा मेरा यहां पर। तो देखिए आपको y पहचानना कि y क्या लेना है आपको। तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे, तो बड़े वाले में से जब आप स्टेप कट करने जाएंगे तो आपको कौन टकराएगा, यहाँ पर लाइन मिल रही है आपको y = x² / 2 की लाइन मिल रही है, दैट इज x² / 2। ठीक है, माइनस करते हैं इसमें कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन आपका। ठीक है, ये जो DOC तक गया ये, और ये किसके साथ टच करेगा, ये टच कर रहा है पैराबोला के साथ में, तो माइनस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी भाई, ये पहले तो लाइन वाली है ना, ये तो पैराबोला की ही लिख दी, ये तो लाइन वाली है, पहले लाइन को टच कराएंगे। ठीक है, पहले आप बड़ा वाला निकाल रहे हैं तो लाइन टच कर रहा है, उसमें लाइन की इक्वेशन थी आपकी x + 4। ठीक है, माइनस, फिर इसके बाद में आप पैराबोला टच करा रहे हैं तो पैराबोला की थी x² / 2। अब मेन काम है आपका लिमिट को संभालना, लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो आप dx में मूव कर रहे हैं, x में मूव कर रहे हैं, तो लिमिट कहां की पिक करेंगे, x की, तो लिमिट कहां से कहां तक भाग रही है आपकी -2 से लेकर के 4 तक, तो ये -2 से लेकर के 4 तक। बात बराबर। मेन काम था आपका इसमें yx निकालना, एक बार वो निकला है ना फिर ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपका, बेसिक सा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर क्लास 12th लेवल पे आ जाता है ये। तो यहां से ये निकाल लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो हो जाएगा x² / 2 + 4x एंड -x³ / 6, और ये लिमिट -2 से 4, यहां से x³ / 3 आएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16/2 + 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16 4 जा 64/6 माइनस लोअर लिमिट -2² 4/2 -8 और प्लस का 8/6। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा 8 24, और ये डिवाइड हो रहा है क्या किसी से, वो तो रहा है 32 3, तो -32/3, यहां से माइनस, यहां से कुछ बचेगा आपका 2 - 8 माइनस का 6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और 2 4 जा 2 3, तो माइनस का 4/3 आ जाएगा। यहाँ से 3 एलसीएम दिख रहा है, निकाल लेता हूँ 3 एलसीएम, कितना आ जाएगा 24 3 जा 72 -32 प्लस का 18 एंड माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 72 + 18 90 एंड 90 - 36/3। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर देखें तो 10 में से 6 4 और 8 में 3 गया 5 और अपॉन में 3। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा 18 3 जा 54, तो 18 यूनिट आपका स्क्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेन काम था हमारा yx को निकालना, yx हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, पैनिक नहीं करना होता एग्जाम में, बहुत इजीली आपने सोचा होगा तो आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन जैसा मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ उसको पॉज करके आप पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी, और एक बार खुद से ट्राई करने के बाद, फंसने के बाद फिर जब सॉल्यूशन देखते हो तो ज़्यादा क्लैरिटी और आती है। ठीक है, तो
इसके बाद यहाँ से प्रॉब्लम आपका आसान हो गया, जैसे हम लोगों ने वाई एक्स को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो मिलते रहेंगे इसी तरह के ऑल क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।